बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही कड़क किस्म की चाय, जो कि पीने के बाद आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ऐसी चाय आपने पहले बनाई नहीं होगी, पी नहीं होगी, और अगर पी है तो घर पे ट्राई नहीं की होगी। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। घर पे बनाना बहुत आसान है। तो आज हम बनाएंगे कैरेमल चाय और इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ली हुई है 2 टेबलस्पून चीनी, और मैं यहाँ बनाऊँगी 2 कप चाय, और उसके हिसाब से मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आप जितने कप बना रहे हैं उसके हिसाब से आप चीनी डालेंगे। और चीनी को सबसे पहले हम कैरेमलाइज़ करेंगे, यानी कैरेमल चाय बनाने जा रहे हैं तो चीनी को कैरेमलाइज़ करना ज़रूरी है। और इसको सबसे पहले हमें हल्की आंच पे, बगैर कुछ डाले हुए हल्की हल्की आंच पे इसे गर्म करना है। और जब चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो फिर हमें इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मेल्ट होने के बाद ये बहुत तेज़ी से जलना शुरू हो जाती है। तो इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये एकदम से जले नहीं, क्योंकि अगर ये जल गई तो हमारी जो चाय है वो कड़वी हो जाएगी। इसलिए इसके नीचे जो हमारी आंच है वो बिल्कुल धीमी है। बहुत ही सब्र के साथ, पेशेंस के साथ जब हम इसका कैरेमल बना लेंगे तो हमारी चाय बहुत ही बेहतरीन बनेगी। और आप देख सकते हैं कि मैं इसमें मुसलसल चम्मच चला रही हूँ, और इसका हल्का हल्का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो रहा है। तो इसका कलर जब कैरेमल टाइप का होना शुरू हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले इसका कलर वाइट था और अब इसका लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन की तरफ जा रहा है। इस स्टेज पे चीनी की स्मेल से भी आपको आइडिया होने लग जाता है कि ये जलने वाली तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारी चीनी जो है वो कैरेमल बन चुकी है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 कप पानी के, और पानी डालने के साथ ही जो हमारी चीनी है वो एकदम से जम जाती है, उसमें क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना। इसके नीचे आंच अब हमने तेज़ कर दी है, और जैसे जैसे ये गर्म हो जाएगा पानी, हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पत्ती, और पत्ती मैंने यहाँ शामिल किया 2 टेबलस्पून, क्योंकि 2 कप के हिसाब से बना रही हूँ तो उसके साथ ही इसमें पत्ती शामिल की है। इसके साथ मैंने इसमें 5 से 6 अदद इलायची डाल दी है, और इलायची को खोला हुआ है दाने उसमें से निकाल के डाल रही हूँ। और इलायची डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल हो जाएगा। यहाँ पे ये समझ लें कि इसका कैरेमल के साथ जब हम इलायची डालेंगे तो इसका फ्लेवर ऑसम होने वाला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कड़क चाय बनने वाली है। और आप देख सकते हैं कि पत्ती डालने के साथ ही इसका जो कलर था वो कितना बेहतरीन हो गया था, क्योंकि चीनी भी हमारी कैरेमलाइज थी और उसके साथ पत्ती डालने से इसका कलर बेहतरीन हो गया। अब इसको 2-4 मिनट के लिए अच्छा से पकाएंगे, और उसके बाद मैं इसमें 2 कप दूध के शामिल कर रही हूँ। ये नॉर्मल मिल्क इसमें शामिल किया है, फुल फैट मिल्क इसमें शामिल करेंगे चाय के लिए, और हमारी चाय बेहतरीन बनेगी। अगर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हमें चाय को अच्छा सा पकाना है, और साथ साथ चाय को फेंटते रहेंगे ताकि हमारी जो चाय है वो अच्छी सी पक सके, और पकने के बाद ही इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा। हल्का हल्का इसका कलर अभी आप देख सकते हैं, और इसके बाद जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसका कलर बेहतरीन सा हो जाएगा। 5 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छा सा बॉईल कर लिया है। अब इसको हम सर्व करते हैं। कड़क चाय के शौकीन लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एक दफ़ा इसे पियेंगे तो यकीनन इसको बार बार बनाएंगे और पियेंगे, बल्कि इसको शेयर भी करेंगे। और अगर आपके घर इस दफ़ा कोई मेहमान आ रहा है स्पेशल, तो आप उसके लिए बनाएं और इसे ट्राई करें। फ़र्स्ट टाइम आप इसे खुद एक्सपीरियंस करें, बनाएं। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी। आपको इसका फ्लेवर बहुत नया लगेगा, बहुत कड़क और फिट किस्म की चाय बनेगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ और एक इंफॉर्मेटिव रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।